जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। रह रहकर एक बात जहन में आती रहती है कि भाई जो लोग भारत में रहकर भी ये बोलते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद, उन लोगों की मानसिकता आखिर कैसी होगी? क्या सोचते होंगे वो लोग भारत के बारे में और भारतीय लोगों के बारे में? क्या सोचते होंगे वो लोग भारत के डेवलपमेंट के बारे में और भारत की अर्थव्यवस्था में क्या योगदान देने के बारे में वो लोग सोचते होंगे? किस सोच के साथ वो लोग रोज़मर्रा की अपनी ज़िंदगी को जीते होंगे, जो कि आखिरी में भारत भारत वही टुकड़े टुकड़े गैंग वाली बातें याद आ जाती हैं, है ना? पाकिस्तान जिंदाबाद अभी हम लोग देख ही रहे हैं। 15 अगस्त के दिन, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो इंदौर से ऐसा मामला निकल कर सामने आया था जहाँ पे झंडा फहराने के ऊपर से काफ़ी कुछ हो गया था, और एक जगह पर किसी मस्जिद के पास में या वहीं पर झंडा फहराया जा रहा था, उसके ऊपर भी हो गया था। तो आप जिस देश में रह रहे हो, पहली बात तो ये कि आपको उस देश के झंडे से समस्या क्या है? अगर समस्या है तो फिर आप उस देश में रह क्यों रहे हो? दोनों बातें आ जाती हैं। अब दैनिक भास्कर के हिसाब से एक खबर निकल कर सामने आ रही है उज्जैन से, और ये खबर वाकई में आपको परेशान करने वाली होनी चाहिए, क्योंकि अगर इस मानसिकता के साथ कोई वहाँ पर रह रहा है, लोग रह रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं अपने दिमाग में कैसा जहर लेकर बैठे होंगे, इसका आकलन आप लोग खुद लगा सकते हैं। अब हम जरा दैनिक भास्कर के हिसाब से ही बात करते हैं, क्योंकि खबर थोड़ी सेंसिटिव सी है। तो सबसे पहले तो मध्य प्रदेश के उज्जैन में मुहर्रम के अवसर पर देश विरोधी नारे लगाने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि वहां भीड़ में कुछ युवकों ने देश विरोधी नारे लगाए और फिर पाकिस्तान जिंदाबाद चिल्लाने लगे। पुलिस ने इस मामले में सूचना मिलने के बाद 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। अब कुछ युवाओं, अब ये कोई शरारत तो हो नहीं सकती ना, ये तो कुछ सोच समझ के आपके दिमाग में कुछ तो आया होगा, तब तो आप कर रहे हो। अपने घर वालों को कभी कोई मजाक में तो गाली देता नहीं है ना। अगर देता है तो भाई फिर वो आप हमारे इस टाइप के हो नहीं, सीधी सी बात ये है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार एएसपी अमरेंद्र सिंह ने घटना की पुष्टि करते हुए जानकारी दी कि इस मामले में कार्रवाई की जा रही, आरोपितों से पूछताछ चल रही है, बाद में बाकी खुलासा होगा। बता दें कि पूरा मामला गुरुवार 19 अगस्त की रात का है। वहां भारी भीड़ के बीच गीता कॉलोनी में मुहर्रम का ताजिया उठ रहा था। इसी बीच देश विरोधी नारे लगे और युवक पाकिस्तान जिंदाबाद चिल्लाने लगे। हालांकि पुलिस फोर्स के वहां पहुंचते ही सारी भीड़ तितर बितर हो गई। अब कुछ युवकों ने से खारा कुआं पुलिस थाने में पूछताछ की जा रही है। घटना की एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आई है। इसमें कई लोगों की भीड़ पाकिस्तान जिंदाबाद चिल्ला रही है। लोग इस वीडियो को शेयर करके सवाल कर रहे हैं कि ऐसी सोच के लोग भारत में रहने का क्या अधिकार रखते हैं। दावा किया जा रहा है कि इस केस में पुलिस ने 10 लोगों के विरुद्ध देशद्रोह का मामला दर्ज किया है। इनमें से 4 की गिरफ्तारी हुई है। एवी न्यूज़ पर प्रकाशित रिपोर्ट बताती है कि गुरुवार रात में गीता कॉलोनी स्थित बड़े साहब के समीप मुहर्रम के चलते समुदाय विशेष के लोग काफ़ी तादाद में वहां पर पहुंचे थे। समुदाय विशेष मतलब मुस्लिम कम्युनिटी के लोग वहां पहुंचे थे, जिसे देखते हुए अतिरिक्त पुलिस फोर्स भी तैनात किया गया था। यहीं पर साइबर सेल एएसआई प्रमोद भदौरिया की भी ड्यूटी पर तैनात थे। लेकिन रात के करीब 10:15 बजे जफ़र, अनीस, अजीज़, हारून कुरैशी का भांजा, अज्जू, शानू, अब्दुल, कालू, राजू शगुन गार्डन के पास बने बड़े साहब पहुंचे और फिर आपत्तिजनक नारेबाजी करने लगे। उन्हें रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन वे माने नहीं। बता दें कि उक्त लोगों के खिलाफ धारा 124A, 153B, 188 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया, जिसके बाद पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार शुक्ल इस मामले में पर कहते हैं कि बड़े साहब के पास युवकों द्वारा नारे लगाकर माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा था। उनके खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज करी गई है। साथ ही 4 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस फोर्स भी तैनात कर दी गई है। अब ये सब चीज़ें तो देखिए, मतलब आप अब कार्रवाई कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन बात घूम फिर के वही आ जाती है मानसिकता वाली, कि आखिर किस मानसिकता के साथ ये लोग रह रहे हैं और किस मानसिकता के साथ ये लोग अपना अपनी सोच का दायरा बढ़ा रहे हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद क्या चाह रहे हो आप लोग, मुझे समझ में नहीं आता। और भी इंदौर से भी एक ऐसी घटना निकलकर सामने है जिसमें कि 2 बच्चियों के साथ छेड़खानी की बात सामने आई है। लेकिन ठीक है ना, आप ये चीज़ें अगर हो रही हैं तो ही आपको अपने दिमाग पर ज़रा जोर डालना चाहिए और समझना चाहिए कि क्या मानसिकता है ऐसे लोगों की, और फिर क्यों तालिबान को ये लोग सपोर्ट नहीं करेंगे। मतलब तालिबान को सपोर्ट करने को लेकर अभी कुछ समय पहले एक खबर निकल कर आई है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। कि उसमें एक तो भी कोई मैडम है, उन्होंने कहा है कि भाई तालिबान जिन लोगों को मार रहा है, उनको दरअसल वो मारने लायक ही थे, इसीलिए उनको मारा जा रहा है। क्या बात होती है। बहरहाल मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। यदि आप लोगों को कुछ कहना तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।